अब आप गमले में भी मिर्च की अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं दोस्तों। आप घर पर भी मिर्च उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि जो हम बाज़ार से मिर्च खरीद करके ले आते हैं तो उस पर बहुत ही अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मिर्च जो होती है इस पर बहुत अधिक कीटों का अटैक होता है। तो फसल को बचाने के लिए और अधिक फसल उत्पादन के लिए जो किसान होते हैं वो इस पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो अपना बिज़नेस के लिए करते हैं तो इस पर अधिकतर क्या करते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और उनका, जिससे कि पौधा बचा रहे। लेकिन अगर आप घर पर मिर्च उगाते हैं तो इस पर आप अपने घर पर बना करके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो पौधा होगा स्वस्थ होगा और इस पर जो मिर्च लगेगी वो जहरीली नहीं होगी और फ़ायदेमंद होगी। जो बाज़ार से हम लाते हैं इतना उस पर केमिकल का इस्तेमाल हो जाता है कि वह ज़हरीला हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे कंटेनर में लगा रखे हैं, ये प्ला इसके जो है पेंट के 1 लीटर के डिब्बे हैं और इनमें मैंने कुछ मिर्च के पौधे लगाए थे। ऐसे एक-एक डिब्बे में 1-1 पौधा मैंने लगाया हुआ था। और अब आप देख पा रहे हैं कि इन पौधों में अब फूल भी आ रहे हैं और मिर्चें भी लगनी स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों, जब इतने छोटे कंटेनर में मिर्चें आनी स्टार्ट हो गई हैं इस तरीके से, तो अगर आप बड़े गमले में मिर्च का पौधा लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में इस्तेमाल होने की आपकी ज़रूरत भर की मिर्च आपको एक गमले से प्राप्त हो सकती है, अगर आप ठीक से देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, घर पर मिर्च का पौधा कैसे उगाना है, इसकी क्या-क्या देखभाल करनी है, कौन-सा फर्टिलाइज़र वगैरह डालना है, कैसी मिट्टी इस्तेमाल करनी है, कितने धूप में रखना है, पानी कितना देना है, वगैरह-वगैरह संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। आप चाहें तो दोस्तों मिर्च का पौधा खरीद कर ला सकते हैं और अगर आप चाहें तो घर पर ही मिर्च के बीजों से आप पौधे को ग्रो कर सकते हैं। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने तो मिर्च के बीजों से ही ग्रो किया था। तो जो घर में जो खाने के लिए लाल वाली मिर्च आती है या फिर जो हरी मिर्च आती है और पक जाती है, तो उसी मिर्च को सुखा लेते हैं और उसी मिर्च के बीज से ये पौधे उग जाते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर आप और अच्छी हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो आप खरीद कर भी बीजों को ला सकते हैं, जो कि बीज शोधित होते हैं। तो बीज की दुकान पर जो बीज मिलते हैं वो बीज शोधित होते हैं, उसमें और अच्छी पैदावार होती है और ज़्यादा स्वस्थ होते हैं पौधे। बीजों से मिर्च को कैसे ग्रो किया जाता है इसका प्रोसेस मैं बताती हूँ। मैंने पहले इसको किया था इस तरीके से कि इसके लिए मैंने लिया था एक अच्छी पॉटिंग मिक्स, जिसमें कि जल निकासी वाली मिट्टी थी। इसमें मोटी वाली रेत भी थी 20% और 50% गार्डन सॉइल था, 30% इसमें था गोबर का खाद और इसी में मैंने बीजों को ग्रो किया था। इसके लिए मैंने ड्राई मिट्टी लिया था और फिर ऊपर से इसमें बीज डाल के ऐसे ही थोड़े से बीज मैंने डाले थे, जिससे कि 2 बीजों के बीच में कम से कम 1 इंच का अंतर रहे, तभी ठीक तरीके से बीज ग्रो होते हैं। और फिर इन बीजों को डालने के बाद ऊपर से मैंने एक पतली परत मिट्टी की डाल दी थी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मोटी होती है तो फिर बीज ग्रो नहीं हो पाते हैं। मात्र 7 दिनों के अंदर बीज ग्रो हो जाते हैं और फिर धीरे-धीरे ये थोड़े ही दिनों में छोटे-छोटे पौधे बन जाते हैं इस तरीके से। और जब ये पौधे बन जाते हैं, जैसे मैंने इसको ग्रो किया था, एक ग्रो बैग था मेरे पास जिसमें कि मोरपंखी का पौधा आया था। तो इसी ग्रो बैग में मैंने ये जो बीज डाले थे और इसी में ग्रो किया, तो बहुत सारे पौधे इसमें हो गए थे, जिसमें से मैंने बाहर भी कुछ पौधे, क्यारी है उसमें मैंने लगा दिए थे और कुछ पौधे मैंने दूसरों को भी दे दिए थे और कुछ पौधे ऐसे ही छोटे-छोटे कंटेनर में मैंने लगा दिए थे। तो जब इसमें ये पौधे लगाए थे, तो इसमें भी इसी तरीके की पॉटिंग मिक्स मैंने बनाया था, जो कि जल निकासी वाली हो, मिट्टी पोरस होनी चाहिए और मिट्टी में नमी हो, लेकिन मिट्टी में जलभराव ना हो, ऐसी मिट्टी लेनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लिए भी ऐसे ही मैंने मिट्टी लिया था, जैसे कि अभी मैंने बताया पॉटिंग मिक्स। तो इस तरीके से लेकर के मैंने इसमें इस पौधे को लगा दिया था। जब पौधा हो गया था 4-5 इंच का, तब मैंने ये पौधा इसमें लगा दिया था। उसके बाद से मैंने इसमें अभी तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है दोस्तों, लेकिन आज मैं थोड़ा-सा घरेलू फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। तब से मैंने इस पर किसी प्रकार के अभी कीटनाशक का भी इस्तेमाल नहीं किया है। संयोग अच्छा है कि इस पर किसी प्रकार के भी कीड़े भी नहीं आए हुए हैं। लेकिन ऐसे समय-समय पर अगर आप कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो कीड़े भी नहीं आएँगे आपके पौधे पर। अगर कीड़े लग भी जाते हैं तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं
और नीम की पत्तियों से भी कीटनाशक बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च के पौधे को दोस्तों जितनी धूप में रखेंगे आप उतनी ही बढ़िया इसमें मिर्च वगैरह लगेगी, तभी मिर्च में फल आएगा, नहीं तो नहीं आता है। अगर इसको छाया वाले स्थान में आप रखते हैं तो फिर मिर्च में मिर्चें नहीं आती हैं। पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होती है, हरा-भरा रहता है, ब्रांचेज़ आती हैं, लेकिन इसमें फूल नहीं आते और फिर इसमें मिर्चें नहीं लगती हैं। इसलिए इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो, पूरे दिन दिन की धूप आती हो। और पानी की बात करें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, बस मिट्टी में नमी बना कर के रखें। बहुत अधिक पानी जब इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि इसमें सिर्फ़ ब्रांचेज़ विकसित होती हैं और पौधा हरा-भरा रहता है, लेकिन फिर इसमें मिर्चें नहीं लगती हैं। 1 महीने में 1 बार आप गोबर की खाद दे सकते हैं। आप चाहें तो गोबर की खाद को घोल बना करके डाल सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे ड्राई गोबर की खाद मिट्टी में मिला सकते हैं। आज दोस्तों मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ, यह आपके भी किचन में मौजूद रहता है। यह है चावल का पानी। जब चावल धुला जाता है खाना बनाने के लिए 3-4 बार तो ये वही पानी है। चावल के पानी में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। इसके इस्तेमाल से जो भी ऐसे ही फल वाले होते हैं जैसे या फूल वाले पौधे होते हैं, तो ये पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करते हैं और जैसे फल वाले हैं, जैसे करेले वगैरह का पौधा है जिसमें अगर चावल का पानी आप डालते हैं, तो ज़्यादा करेले आते हैं। ऐसे मिर्च के पौधे में भी अगर हमें पानी डालेंगे, तो इसमें भी ज़्यादा मात्रा में मिर्चें आएँगी। अभी तक मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि जब मैंने पौधा लगाया था तभी मैंने इसमें गोबर की खाद मिला कर के लगाया था। उसके बाद से मैंने भी कोई फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डाला है। तो इसलिए आज मैं इसमें चावल का पानी डालने वाली हूँ चावल के पानी में दोस्तों अनेक पोषक तत्वों के साथ-साथ लैक्टोबैसिली नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं पौधों की। और जब पौधों की जड़ें मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से हमारा पौधा ठीक तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पानी लिया हुआ है, कल का पानी है, आप चाहें तो इसका फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस पानी को ऐसे ही स्टोर करके रखते जाना है 15 दिनों तक और ढक कर रखना है और 15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसमें खमीर उठने लगेगा, तब आप जान लीजिए कि ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो अभी तो मैं ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर ले रही हूँ, लेकिन जब आप इसका फर्टिलाइज़र बना कर के इस्तेमाल करें यानी कि 15 दिन रख कर जब खमीर उठने लगे तब अगर आप पौधे में डालते हैं दोस्तों, तब आप डायरेक्ट मत डालिएगा क्योंकि अगर तब आप डायरेक्ट डाल देंगे, तो आपके पौधे को नुकसान पहुँच सकता है। क्योंकि जब हम चावल का पानी रख देते हैं 15 दिनों के लिए तब इसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है यानी कि अम्लीय ज़्यादा हो जाता है। तो जब इसको ऐसे ही डायरेक्ट डाल देंगे तो पौधा हमारा खराब हो सकता है, इसलिए तब डाइल्यूट करके डालना होता है। जितना आपने फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, उसका 2 गुना पानी मिला करके ही आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करें। चूँकि अभी मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें और पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरीके से ऐसे ही सभी पौधों में डाल देना है। और फुल सनलाइट में रखना है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।